हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल और आज आपके साथ बात कर रहा हूं इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सेल कैसे वर्क करते हैं, एंटीबॉडीज क्या होती हैं और एंटीबॉडीज कैसे वर्क करती हैं। इम्यून सिस्टम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करके रखती है। हमारे आसपास बहुत सा बैक्टीरिया और वायरस होता है। यही इम्यून सेल हमें सारा दिन हर वक्त उस बैक्टीरिया वायरस से बचा कर रखता है। इम्यून सेल हमारे शरीर की एक सबसे छोटी यूनिट होती है। इसी कारण इसे स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोला जाता है। जैसे ईंट से ईंट मिलकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, तो वो ईंट उस एक बड़ी बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट है। ऐसे ही सेल हमारे शरीर की एक सबसे छोटी यूनिट होती है। हमारे शरीर में 40-50 ट्रिलियन सेल होते हैं। सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से एक पूरा शरीर बनता है। इम्यून सिस्टम में इम्यून सेल होते हैं और प्रोटीन होता है। इम्यून सेल और प्रोटीन ये दोनों मिलकर ही बैक्टीरिया और वायरस से फाइट करते हैं। इम्यून सेल और प्रोटीन ये एक तो काम करते हैं नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअसली काम करते हैं, और दूसरा ये काम करते हैं एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग। इम्यून सेल बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे एनके सेल, नेचुरल किलर सेल, माइक्रोफाज, न्यूट्रोफिल। जैसे ही बैक्टीरिया वायरस शरीर के अंदर गया, सबसे पहले ये इम्यून सेल उसकी पहचान करते हैं कि ये है क्या, और उसके साथ फाइट करना शुरू करते हैं। एनके सेल का काम है सिर्फ उस बैक्टीरिया वायरस से फाइट करना, उसको मार गिराना। माइक्रोफाज का काम है उस बैक्टीरिया वायरस के साथ फाइट करना और उसकी इंफॉर्मेशन को जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है उसके पास ट्रांसफर करना। स्पेसिफिक इम्यूनिटी में होते हैं टी सेल और बी सेल। टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करता है और बी सेल उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार करता है। फिर ये एंटीबॉडीज इम्यून सेल के साथ मिलकर उस बैक्टीरिया वायरस को शरीर से बाहर निकालता है। ये एंटीबॉडीज बैक्टीरिया वायरस के साथ तब तक लड़ता है जब तक वो शरीर से बाहर ना निकल जाए और शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। एंटीबॉडीज एक टाइप का प्रोटीन होती है जो वाई की शेप में होती है। एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम का एक फाइनल मैकेनिज्म है कि जैसे आगे सैनिक लड़ रहे हैं, पीछे हमारे पास एक मिसाइल है, या हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है कि हम उसको आखिरी में चलाएंगे और सामने वालों को मार देंगे। तो एंटीबॉडीज ने जाकर उस बैक्टीरिया वायरस को हरा दिया और हमारी शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब अगर वही बैक्टीरिया वायरस दोबारा कभी बॉडी पर अटैक करता है, तो शरीर ने उसी प्रोसेस पे काम करना है। इम्यूनिटी ने सबसे पहले इम्यून सेल उस बैक्टीरिया वायरस की पहचान करते हैं। इस बार उस स्पेसिफिक इम्यूनिटी ने पाया कि उसकी इंफॉर्मेशन, उस बैक्टीरिया वायरस की इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले ही फीड है। अब वहां से उसने क्विकली रिस्पॉन्ड दिया और उसके लिए एंटीबॉडीज बना दी। एंटीबॉडीज ने शुरू में ही इम्यून सेल के साथ मिलकर उस बैक्टीरिया वायरस को वहीं पर हरा दिया। तो जब फर्स्ट टाइम आया था उसने बॉडी को ज्यादा इन्फेक्टेड किया था। जब सेकंड टाइम वो बैक्टीरिया वायरस आया है तो एंटीबॉडीज मौजूद थी और वो बैक्टीरिया वायरस शरीर को ज्यादा इन्फेक्टेड नहीं कर पाया। फर्स्ट टाइम में एंटीबॉडीज बनने में कुछ टाइम लगता है, बट सेकंड टाइम में एंटीबॉडीज उसके पास, बॉडी के पास बनी हुई हैं और उसने जाकर उस बैक्टीरिया वायरस को तुरंत किल करना शुरू कर दिया। थोड़ा एक दो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
कि जैसे आपने सुना होगा चिकन पॉक्स होता है, छोटी माता। आप अपने आसपास किसी पर्सन से पूछिए कि, या आसपास किसी को, जितने भी पर्सन को आप जानते हो जिनको छोटी माता हुई हो, कि ये चिकन पॉक्स लाइफ में कितने पर्सन को कितनी बार हुआ है, तो आप ये देखोगे कि चिकन पॉक्स लाइफ में अधिकतर लोगों को एक ही बार होता है। कोई एक्सेप्शनल ही केस होता है जिसमें किसी पर्सन को 2 या 3 बार हुआ हो। क्यों? जब फर्स्ट टाइम वो वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया, जैसे ही उसका वायरस बॉडी के अंदर गया तो इम्यून सेल ने उसके साथ लड़ना शुरू किया। उधर स्पेसिफिक इम्यूनिटी ने उसके लिए एंटीबॉडीज तैयार की। शुरू में एंटीबॉडीज तैयार करने में टाइम लगा, तब तक वो वायरस ने बॉडी को काफी इन्फेक्टेड कर दिया था। एंटीबॉडीज ने जाकर उसके साथ फाइट की, बट शुरू में वो उसको डिफीट नहीं कर पाई क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा ग्रोथ कर चुका था शरीर में। इस कारण बाहर से एक्स्ट्रा मेडिसिन लेनी पड़ी। फिर उस मेडिसिन ने और शरीर की एंटीबॉडीज ने मिलकर उस वायरस को बाहर निकाल दिया और शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम कभी वही चिकन पॉक्स का वायरस अगर बॉडी के अंदर गया तो एंटीबॉडीज पहले मौजूद थी और उसको इन्फेक्टेड करने ही नहीं दिया शरीर को। यही वो कारण है कि चिकन पॉक्स लगभग लाइफ में एक ही बार होता है। आप आसपास सर्च करके देखिए, ये दोबारा होता ही नहीं। अब एक बात और मैं आपको बताता हूं कि एंटीबॉडीज शरीर सिर्फ उसी बैक्टीरिया वायरस की बना सकता है जो शरीर में बैक्टीरिया वायरस एक बार जा चुका है, क्योंकि जब वो गया है तभी उसकी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के पास फीड है। अगर कोई बैक्टीरिया वायरस शरीर के अंदर नहीं गया है तो शरीर उसकी एंटीबॉडीज भी नहीं बना सकता। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। आज से 15-20 साल पहले पोलियो बहुत होता था। आपने बहुत से केस देखे होंगे जिनको पोलियो हुआ, पर कुछ समय से नहीं है, क्योंकि पोलियो की दवाई पिलाई जाती है 5 साल से कम बच्चों को। सुना भी होगा आपने 2 बूंद जिंदगी की। आप जानते हो उस पोलियो की दवाई में क्या होता है? सिंपल सी बात है, पोलियो की दवाई होती है ताकि पोलियो का इन्फेक्शन बॉडी में ना हो, ऐसा ही लगता है। बट एक्चुअल में उस पोलियो की दवाई के अंदर कोई पोलियो की दवाई होती ही नहीं। उसके अंदर एक बहुत हल्का सा पैथोजियस होता है, यानी कि पोलियो का ही एक वायरस होता है, बहुत हल्का। उस वायरस को बहुत वीक कर दिया जाता है ताकि ये किसी पर्सन को इन्फेक्टेड ना कर पाए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों को दवाई दी जाती है। तो उस वायरस को इतना वीक कर दिया जाता है, लगभग उसे डेड कर दिया जाता है, ताकि किसी भी शरीर के अंदर जाए पर उस बच्चे को इन्फेक्टेड ना कर पाए। अब जैसे ही बच्चे के अंदर वो पोलियो का हल्का सा वायरस गया तो उस बच्चे के इम्यून सेल ने ही उस वायरस को हराकर शरीर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो वायरस बहुत वीक था, इम्यून सेल ने उसे आसानी से हरा दिया। अब उस वायरस की इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के पास गई और उसने उसके लिए एंटीबॉडीज तैयार कर ली। अगर फ्यूचर में कभी वो वायरस बॉडी के अंदर दोबारा गया, पूरा वायरस, तभी भी वो इन्फेक्टेड ना कर पाए, उस कारण एंटीबॉडीज बन चुकी है। यही वो कारण है कि पोलियो के अब कोई केस सामने आता ही नहीं, क्योंकि हर एक पर्सन को वो दवाई पिला दी जाती है, जिसके कारण उनकी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। आजकल एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है मन में, मुझसे बहुत से लोग एक बात पूछ रहे हैं कि जैसे कोरोना वायरस इन दिनों बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड कर रहा है लोगों को, तो क्या एक बार इन्फेक्टेड होने के बाद वायरस दोबारा भी हो सकता है? अगर शरीर में एंटीबॉडीज बन गई तो ये दोबारा हो सकता है? तो इसको देखते हैं। अगर कोरोना वायरस एक बार हुआ, यानी कि शुरू में एंटीबॉडीज बॉडी में नहीं थी, एक बार जब वायरस हुआ, इन्फेक्टेड हुआ, तो कुछ दिन बाद
शरीर ने वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली, और एंटीबॉडीज ने कुछ दिन तक फिर धीरे धीरे उस पर्सन को ठीक कर दिया। इस केस में अगर दोबारा कभी वो इन्फेक्टेड होता है तो उसके पास ऑलरेडी शरीर में एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो बहुत कम चांस होंगे कि दोबारा वो वायरस शरीर को इन्फेक्टेड कर पाए। वो सिर्फ एक कंडीशन में शरीर को दोबारा इन्फेक्टेड कर सकता है, अगर वो वायरस बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर आ जाए। अगर ज्यादा मात्रा में आया है तब वो शरीर को नुकसान कर सकता है। जैसे दो पर्सन है, ए और बी। ए पर्सन है जिसको कभी लाइफ में कोरोना वायरस नहीं हुआ, वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ, यानी कि उसके शरीर में कोई उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। दूसरा पर्सन है जिसको एक बार इन्फेक्टेड हुआ वो, और उसकी एंटीबॉडीज बन गई और एंटीबॉडीज ने उसको हरा दिया वायरस को, और वो पर्सन स्वस्थ हो गया है। सेम कंडीशन है ए और बी के साथ। अगर जो दोबारा दोनों के ऊपर वायरस ने अटैक किया तो जो ए है, जो इसको पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ, उसको ज्यादा चांस रहेंगे इन्फेक्टेड होने के, क्योंकि बी के पास ऑलरेडी एंटीबॉडी मौजूद है। इसी कारण ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे सभी लोग एसिम्प्टोमेटिक होकर ठीक होते जाएंगे, यानी कि उनके अंदर एंटीबॉडीज बनती जाएगी और वो लोग ठीक होते जाएंगे। मैंने कोरोना वायरस पर भी एक वीडियो बनाया है जो इस वीडियो से पहले बनाई थी। जिन लोगों ने वो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कि इम्यूनिटी हमारे लिए कितनी जरूरी है, एंटीबॉडीज हमारे लिए कितनी जरूरी है। देखा जाए इम्यूनिटी के बिना और एंटीबॉडी के बिना हमारा शरीर चल भी नहीं सकता, हमारी लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो हमारे लिए इम्यूनिटी की और एंटीबॉडीज की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जिनकी आप केयर करते हैं तो आप उन लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो उनके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।